मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पहाड़ों की रानी मसूरी में भी 79वां स्वतंत्रता दिवस पूरे ही धूमधाम के साथ मनाया गया। सर्वप्रथम नगरपालिका अध्यक्ष और सभी सभासदों के द्वारा किताबघर स्थित गांधी चौक पर झंडा ध्वजारोहण किया गया। उसके पश्चात सभी वक्ताओं ने स्वतंत्रता दिवस के महत्व और इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से हमारे देश के शहीदों और महापुरुषों ने कितना बड़ा त्याग और बलिदान देश के लिए जीवन समर्पित कर किया है, इसके ऊपर प्रकाश डाला गया। और सभी वक्ताओं के द्वारा बताया गया कि सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, अपितु हमें सदैव उन शहीदों को याद करना चाहिए जिन्होंने आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज हमें उनके सपनों का भारत बनाने के लिए हर किसी व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। साथ ही इस मौके पर अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 5 लोगों को और शहर की सफाई व्यवस्था बनाए रखने के लिए 8 पर्यावरण मित्रों को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर नगरपालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पुरानी बोर्ड में बहुत सारे निर्णय अनियोजित तरीके से लिए गए हैं, जिसका खामियाजा आज मसूरी की आम जनता को लगातार भुगतना पड़ रहा है। पूर्व में चाहे सेंट मैरिज बंद करना हो या गर्ग डिस्पेंसरी, सभी प्रकार की इमारत को तोड़ा गया और सिर्फ पैसा जोड़ा गया। नगरपालिका अध्यक्ष ने स्पष्ट रूप से कहा कि अब नगरपालिका बोर्ड जोड़ने आई है, तोड़ने नहीं, और जो भी अनियोजित विकास कार्य हुए हैं उन सब को नियोजित तरीके से शहर को सही दिशा और दशा में लाने के लिए कार्य किया जाएगा। साथ ही उन्होंने पटरी व्यवसायों के लिए स्पष्ट रूप से कहा कि जो व्यक्ति जरूरतमंद होगा उसी के लिए वेंडर जोन बनाया जाएगा या माल रोड पर बैठने की अनुमति दी जाएगी, क्योंकि माल रोड पर आज कई अतिक्रमणकारी ऐसे भी हैं जो कई संस्थानों में भी कार्यरत हैं। शाम को माल रोड पर पटरी लगाकर अतिक्रमण भी करते हैं। साथ ही उन्होंने होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष के समक्ष एक विषय को स्पष्ट रूप से रखा कि जिस किसी भी होटल के द्वारा नालों या खालों पर अतिक्रमण किया गया है वो स्वयं से उस अतिक्रमण को हटवा ले, अन्यथा बहुत जल्द नगरपालिका इस पर बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। साथ ही उन्होंने आज बहुत लंबे समय के इंतजार के बाद टाउन हॉल को मसूरी की जनता को समर्पित कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हर ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए टाउन हॉल के दरवाजे हमेशा खुले हैं। अंत में उन्होंने सभी शहरवासियों, प्रदेशवासियों और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। सर्वप्रथम तो मैं मसूरी वासियों को और पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। जिस हर्ष और उल्लास के साथ ये शहर इस उत्सव को मना रहा है और बेहतर इंतजाम होने थे, लेकिन मौसम की वजह से बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं, वो हमको खेद है। लेकिन बावजूद उसके भी पूरा शहर इस राष्ट्रीय पर्व में जिस तरीके से हिस्सेदारी निभा रहा है, प्रतिभाग कर रहा है, उसके लिए पूरा शहर बधाई का पात्र है। यहाँ पर अगर घोषणाओं की बात करें तो देखिए, मैं घोषणा करने वाली कौन होती हूँ? मुझे तो मसूरी की जनता ने पालिका में चुन करके भेजा है, उनकी सेवा के लिए चुन करके भेजा है, और उसी के तहत अगर आज टाउन हॉल जनता के लिए समर्पित हो रहा है तो वो जनता का टाउन हॉल था, वो उसमें पालिका का या किसी जनप्रतिनिधि का कोई अधिकार नहीं था या विभाग का कोई अधिकार नहीं था। वो पालिका ने जनता को समर्पित कर दिया, वो जनता की चीज़ थी, जनता के पास ही जानी थी। मॉल रोड की जहाँ पर वेंडर की बात है, क्योंकि कई तरीके की भ्रांतियाँ लोग फैला रहे हैं, कई तरीके के राजनीतिक हथकंडे भी फैला रहे हैं, तो मैंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि वेंडर बनेगा। अस्थायी वेंडर की हम लोग अभी बात कर रहे हैं, लोगों को व्यवस्थित करने की हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन उस वेंडर पे, उस मॉल रोड पे जायज़ लोग बैठेंगे। जो लोग जायज़ नहीं हैं, जिनके आजीविका मॉल रोड पे डिपेंड नहीं है, वो लोग वहाँ पे नहीं बैठेंगे। ये बिल्कुल साफ सुथरी बात मैटर है। और दुर्भाग्य की बात, गर्ग क्लिनिक किसी का व्यक्तिगत हित नहीं साधता है। गर्ग क्लिनिक इस शहर की धड़कन है, इस शहर के लिए वो गर्ग क्लिनिक समर्पित होना था, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ लोग जो सार्वजनिक काम होते हैं उसमें जो ये कोर्ट का स्टे लेके आते हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि वो स्टे हटेगा। कोर्ट का जजमेंट जब भी आएगा, हम उस जजमेंट को लेते ही हम तुरंत वहाँ पे गर्ग क्लिनिक बनाएंगे। साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जिस आधार पे स्टे लगाया है, जो हमारा जिस व्यक्ति ने भी ये स्टे लेके आया है कि वहाँ पे बॉटल नेक है, वहाँ पे जाम लगता है, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी,
पहली बात वो वन वे है, दूसरी बात वो इतना बड़ा चौक है, तीसरी बात अगर जाम लगेगा तो उससे पहले जो मार्केट है वहाँ पे लगेगा ना, तो हटाना है तो पूरे मार्केट को हटाइए, तब हम कह सकते हैं कि ठीक है आप मत बनाइए वहाँ गर्भ क्लिनिक। लेकिन आप मार्केट को हटाने की बात नहीं करते हैं। हम किसी के इंडिविजुअल फ़ायदे के लिए कोई काम नहीं करने वाले हैं। गर्भ क्लिनिक बनेगा जब भी कोर्ट का डिसीजन आएगा वहीं पे बनेगा। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि ठीक है, जो लंबाई चौड़ाई है गर्भ क्लिनिक की उसको हम सड़क को देखते हुए, आवाजाही को देखते हुए उसको हम थोड़ा छोटा कर दें, लेकिन क्लिनिक में। नालों के अतिक्रमण में बहुत स्पष्ट बोल दिया है, जिन लोगों ने भी नालों पे अतिक्रमण करा है वो खुद से ही हटा दें। वो नहीं हटाएंगे तो हमको हटाना पड़ेगा, लेकिन मैं उनको समय दे रही हूँ वो व्यवस्थित तरीके से हटा दें नालों के अतिक्रमण को, क्योंकि एक व्यक्ति के स्वार्थ के लिए कई परिवारों को मुश्किल में हम नहीं डाल सकते हैं। आपने देखा होगा आजकल जिस तरीके से यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हुई है, चाहे आप नेपाली बस्ती में देखिए, किंक्रेट में आपने देखा वो नाला चौक हुआ है, 2 घर आसानी से बह गए वहाँ पे। तो हमको उन लोगों की पीड़ा को भी देखना होगा, क्योंकि इस शहर में रहने वाला हर व्यक्ति, उसका राइट है, इस शहर में अगर रह रहा है तो उसका राइट है कि वो सुरक्षित रहे, और अगर वो सुरक्षा किसी एक व्यक्ति के हाथ में रह जाती है तो उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए मैंने निवेदन किया है पूरे शहर वासियों से कि अगर कहीं भी अतिक्रमण नालों में हो रखा है तो आप स्वेच्छा से उसको हटा दीजिए। ये बायोमीथेन प्लांट की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है कि जब ये लगा था हमको उस समय देखना चाहिए था, एनओसी लेनी चाहिए थी प्रदूषण बोर्ड की, एनओसी नहीं ली, पालिका को नोटिस आ गया आज। तो जब भी एक पालिका एक छोटी सरकार है, सरकार के अंडर में रहकर के काम करती है, और जब पालिका ही इस तरीके के काम करने लग जाए, पालिका में बैठे हुए जनप्रतिनिधि ही इस तरीके के काम करने लग जाए, कर्मचारी ही इस तरीके के काम करने लग जाए कि हम कोई भी काम करेंगे हमें कोई एनओसी लेने की ज़रूरत नहीं। हम आज अगर एक कमरे का मकान भी बनाते हैं हम एमडीडीए की परमिशन लेते हैं, हम फॉरेस्ट की एनओसी लेते हैं, हम पालिका की एनओसी लेते हैं। तो फिर जब पालिका कुछ काम करेगी, पालिका का बोर्ड कुछ काम करेगा, आपको एनओसी लेने की ज़रूरत नहीं है क्या? आपको लेनी चाहिए थी। अगर आप समय पे जब आपने बायोमीथेन प्लांट बनाया था, आप अगर एनओसी ली होती प्रदूषण बोर्ड की, तो प्रदूषण बोर्ड का नोटिस आता ही नहीं। उन्होंने स्पष्ट बोला है कि हमसे कोई परमिशन नहीं ली गई। एक बात। दूसरी बात, क्या यहाँ का क्लाइमेट बायोमीथेन प्लांट को अनुमति देता है? आप देखिए पूरे उत्तराखंड में कहाँ कहाँ बायोमीथेन प्लांट लगे, कितने सक्सेस है, आप देख लीजिए। लेकिन मसूरी के क्लाइमेट को देखते हुए हमने जरा भी ये बात नहीं सोची है कि यहाँ पे ये बायोमीथेन प्लांट जो हम लगा रहे हैं ये कितना सक्सेस होगा। खाली एक पालिका की झोली में एक उपलब्धि डालने के लिए हमने प्लांट लगा दिया, लेकिन वो कितना सफल है ये हमको देखने की ज़रूरत है। आप तो पत्रकार लोग हैं, आप तो चीज़ों को एनालिसिस करने आपसे बेहतर कौन जानता है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या वो सही था? क्या बायोमीथेन प्लांट यहाँ के लिए सही है? और अगर सही है तो फिर वो बंद क्यों पड़ा? दूसरी बात, आपने यहाँ से कूड़ा उठा करके वहाँ ढेर कर दिया। सामने हमारी आईडीएच बिल्डिंग जो आवासीय बिल्डिंग है, लोगों को फ्लैट आवंटित हुए हैं, क्या वो एक सड़क का फासला है बीच में, आपने उसके सामने वो कूड़े का ढेर लगा दिया? क्यों? वो लोग कैसे रहेंगे वहाँ पर? आज जो आकर के कैमरे में आकर के आप ही लोग बाइट लेते हैं, आप ही लोगों के कैमरे में आकर के ये बोलते हैं कि 6 महीने की बोर्ड कुछ नहीं कर रही है, 6 महीने की बोर्ड कूड़ा नहीं उठा रही है, लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, लोगों के लिए मुश्किल हो रही है। अरे 6 महीने की बोर्ड ने क्या करना था? आप बताइए ना। आप जो यहाँ से कूड़ा उठा के वहाँ ले गए, वहाँ ढेर करा आपने उस कूड़े का, आपने उसका निस्तारण क्यों नहीं करा? क्या वो जगह थी कूड़े के निस्तारण के लिए? क्या वो सही जगह थी? और अगर वो सही जगह थी तो आपने वो आईडीएच बिल्डिंग वहाँ पे क्यों बनाई? आपने आवास क्यों आवंटित किए लोगों को? तो ये सोचने के विषय है। देखिए, किसी में कोई राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में किसी के ऊपर किसी भी तरीके का आरोप नहीं लगा रही, लेकिन जो चीज़ें सही है वो डंके की चोट पे आज भी बोल रही हूँ और हमेशा बोल रही हूँ। बिल्कुल, मैं स्वतंत्रता दिवस की सभी मैसूरी के जनता को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। साथ ही कहना चाहता हूँ स्वतंत्रता दिवस पे हम अपने शहीदों को याद करें। और मैं अभी जस्ट मैसूरी मैंने ज्वाइन किया और मैं सबको आश्वासन देना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार की समस्या में प्रशासन की ओर से आपको संपूर्ण सहयोग मिलेगा। और इसी के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ। मसूरी नगर पालिका परिषद की ओर से समस्त शहरवासियों को और पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
तो समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को एवं मसूरी वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम एक प्रतिज्ञा लेनी चाहिए हम संपूर्ण मसूरी वासियों को कि मसूरी को स्वच्छ एवं साफ सुथरा रखें। इस समय बरसात का जो सीजन चल रहा है, जगह जगह तोड़ फोड़ हो रही, नाले कहीं से दीवारें टूट रही, कहीं कुछ हो रही, लेकिन पूरी नगर पालिका माननीय सभासद माननीय अध्यक्षा जी के नेतृत्व में तो जहां भी कोई भी घटना घटी, माननीय अध्यक्षा जी ने खुद ही इसकी कमान संभाली हुई है, तुरंत उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। थोड़ा जो भी परेशानी हो रही है उसके लिए हमें खेद है, लेकिन हम मसूरी को स्वच्छ एवं साफ सुथरा रखने में दृढ़ संकल्प है नगर पालिका। चंद रावत, पूर्व सभासद नगर पालिका परिषद मसूरी। मैं आज समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, शहरवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं सबसे अपील करता हूं कि जो हमने 200 वर्ष गुलामी के झेले, हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए थे। इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और मैं पूरे प्रदेशवासियों से, देशवासियों से, क्षेत्रवासियों से अपील करता हूं कि इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाया जाए, शांतिपूर्वक मनाया जाए और इस त्यौहार की खुशी हमारे देश के लिए इतनी बड़ी खुशी है कि उसका मैं शब्दों से क्या बयां करूं। और मैं सबसे अपील करता हूं कि इस त्यौहार को बहुत प्यार से मनाएं, अपने देश का नाम रोशन करें और हम 15 अगस्त को एक शपथ लें कि हम देश के प्रति निष्ठावान रहें, देश की सेवा करें और हर व्यक्ति से मेरी अपील है कि वो देश के प्रति अपनी श्रद्धा रखे और देश का नाम ऊंचा करे। यही मेरी आशा है और यही मैं सबसे उम्मीद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।